जितना हल्ला करेगा तुमने इसमें सब का होगा रिकॉर्ड बोलेगा आगे से। चलिए पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्रासंगिक दाब, याद है आप लोग को? ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ याद आया? चलिए वेरी गुड। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं छोटकी पाई से कि बड़की पाई से? और पाई बराबर एक फार्मूला लाए थे कि पाई भी बराबर ए ना। कुछ याद आया आप लोग को? चलिए पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि प्रासरणी दाब का जो नियम दिया था वान टॉप दिया था। कौन दिया था? यानी वान टॉप। उस साइंटिस्ट का नाम था वान टॉप। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब सभी लोग हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए तेजी में क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वथनांक उन्नयन क्या है? क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन लिखिए क्वथनांक उन्नयन क्या है? सभी लोग शांत रहिए और एक क्वेश्चन लिखिए क्वथनांक उन्नयन क्या है? लात खा के मन भर लिखा क्वथनांक उन्नयन क्या है? क्वथनांक उन्नयन क्या है? क्वथनांक उन्नयन क्या है? हो गया सभी लोग का? चलिए अंग्रेजी में कहेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक उन्नयन क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक उन्नयन क्या है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक क्या है। क्या पढ़ेंगे? क्वथनांक। क्वथनांक को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ये शायद आप लोग 7वां 8वां से जानते आए होंगे। यानी अगर हम शॉर्टकट कहें तो बीपी। शॉर्टकट कहेंगे तो कुछ बीपी माने ब्लड प्रेशर वाला बीपी नहीं, किसी का बीपी बढ़ जाता नहीं। हाँ बॉइलिंग पॉइंट, बी से बॉइलिंग, पी से पॉइंट, यानी हिंदी में क्या हुआ? अब बताइए किसी भी पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं तो धीरे धीरे देखते क्या है वो खौलने लगता है। जिस ताप पर खौलना प्रारंभ करता है उस ताप को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कौन पॉइंट कहते हैं? शॉर्टकट में क्या कहते हैं? और जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस? शायद आप लोग जानते होंगे। यानी जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो पदार्थ धीरे धीरे खौलना प्रारंभ कर देता है, उबलना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसे ही टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। कोई पूछे क्वथनांक क्या है तो क्वथनांक वह ताप है जिस पर कोई पदार्थ खौलना या उबलना प्रारंभ करता है, उसी को क्वथनांक कहा। चलिए लिखे तेजी में इसको। चलिए लिखे जब कोई पदार्थ को गर्म करना प्रारंभ करते हैं, जब कोई पदार्थ को गर्म करना प्रारंभ करते हैं, जब कोई पदार्थ को गर्म करना प्रारंभ करते हैं, जब कोई पदार्थ को गर्म करना प्रारंभ करते हैं तो वह धीरे धीरे खौलना या उबलना प्रारंभ कर देता है। तो वह धीरे धीरे खौलना या उबलना प्रारंभ कर देता है। तो वह धीरे धीरे खौलना या उबलना प्रारंभ कर देता है। तो वह धीरे धीरे खौलना या उबलना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे खौलना या उबलना प्रारंभ कर देता है। तो उस न्यूनतम ताप को क्वथनांक कहा जाता है। तो उस न्यूनतम ताप को क्वथनांक कहा जाता है। तो उस न्यूनतम ताप को क्वथनांक कहा जाता है। तो उस न्यूनतम ताप को क्वथनांक कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अब जल्दी बताओ, घर में पानी खौल रहा है, तसला में उबल रहा है, खौल रहा है, उबल रहा है, घर में देखा ना ऐसा? और जैसे चावल उसमें डाल दिया तो बताओ आओ खौलने लगता है, खौलना बंद हो जाता है।
हम चाहते हैं कि और खोले, तो बताओ लगा हुआ लकड़ी कोयला गोईठा को बाहर खींच ले कि ढकेल दे? मतलब खूब खोले, तो बताओ टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा कि खींचना पड़ेगा? जल्दी बताओ, बढ़ाना पड़ेगा कि खींचना पड़ेगा? चावल तसला में डालने के बाद 2 गोईठा ढकेले पड़ेगा कि 2 गोईठा खींचे पड़ेगा? जल्दी बताओ, गोईठा या कोयला या लकड़ी हम लोग घी दे देंगे उस चूल्हा में, तो सोच के बताओ जल्दी, ताप बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? जब कोई चीज बढ़ जाता है तो इसको उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। उन्नयन का मतलब अवनमन के मतलब याद है? अवनमन का मतलब और उन्नयन का मतलब। बताओ, हम चाह रहे कि उतने खौले तो टेम्परेचर घटा ले कि बढ़ा दे? बढ़ाने के लिए गोईठा खींच ले बाहर चूल्हा से कि ढकेल ले? एक गोईठा, लकड़ी है तो और कोयला है तो गैस है तो तेज कर देवी ना। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको और जो संसाधन लिए हुए उसमें और दर बढ़ाएंगे ना। तो जब क्वथनांक बढ़ाएंगे तो इसको हम लोग क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए नीचे डैश से लिखिए। चूंकि हम जानते हैं कि जो पहले से आप जानते हो वही बात लिखिए। चूंकि हम जानते हैं कि बिलियन के तुलना में शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। चूंकि हम जानते हैं कि बिलियन के तुलना में शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। बिलियन का मतलब चीनी मिलल के सादा पानी, चीनी मिलल। चलिए, और विलायक का मतलब सादा पानी, है ना? चूंकि हम जानते हैं कि बिलियन के तुलना में शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक होता है। शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक होता है। लेकिन उसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है। कोई विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो बिलियन का वाष्पदाब कम हो जाता है। 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 बिलियन का वाष्पदाब कम हो जाता है। बिलियन का वाष्पदाब कम हो जाता है। और क्वथनांक के ब्रैकेट में ताप लिखिए। क्वथनांक के बगल में ताप लिखिए। ताप का मतलब गोईठा और दे पड़ेगा कि कम करे पड़ेगा? चलिए, क्वथनांक के ब्रैकेट में क्या लिखिए? कोई पूछे क्वथनांक क्या है तो कहना का ताप है। कौन वाला ताप? जमे वाला कि खौले वाला? वेरी गुड। लिखिए, क्वथनांक के ब्रैकेट में क्या लिखे? ताप का मान क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। क्वथनांक का मान बढ़ जाता है जिसे क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। जिसे क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। जिसे क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। कंप्लीट है। क्वेश्चन में एक बात तुम लगाना भूल गया था, बगल में क्वेश्चन में लगा दो VVI क्वेश्चन, बगल में लगा दो 5 अंक स्तरीय प्रश्न। कई वर्ष ये पूछा है, इतना पूछा है कि इसमें हम लिख नहीं सकते। अब जो 17 लिखे कि 2008 लिखे कि 9 लिखे, बगल में लिख दो क्वेश्चन में VVI क्वेश्चन 5 अंक स्तरीय प्रश्न लिख दिया। भूलाल भट्ट का लाइव के नंबर में 5 नंबर में। अब नीचे डैश दे के लिखो क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी द्वारा सूचित करते हैं। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी द्वारा सूचित करते हैं।
जैसे मैं लिखा हूं देख के लिखो, डेल्टा टी अभी ऐसे, टी बड़ा बी छोटा, डेल्टा टीवी द्वारा सूचित किया जाता है। इसको पढ़े कैसे, सुन लो बढ़िया से। देखो, बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर में परिवर्तन, देखिए कैसे बढ़ रहा है, सबको पढ़ने आ रहा है। लास्ट बार, अंतिम बार देखिए, टोपी, बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर में परिवर्तन, क्लियर, यानी चेंज है ना, यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर में चेंजिंग के डेल्टा टीवी द्वारा सूचित किया। नीचे डैश से लिख लिए, क्वथनांक पुनः को डेल्टा टीवी द्वारा सूचित किया जाता है। नीचे डैश से लिखिए, क्वथनांक उन्नयन के लिए रोबल ने 2 नियम दिए। क्वथनांक उन्नयन के लिए रोबल ने 2 नियम दिए। क्वथनांक उन्नयन के लिए रोबल ने 2 नियम दिए। क्वथनांक उन्नयन के लिए रोबल ने 2 नियम दिए। क्वथनांक उन्नयन के लिए रोबल ने कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। क्वथनांक उन्नयन के लिए रोबल ने 2 नियम दिए। लिख लिया? चलिए नीचे लिखे, पहला नियम लिखे डैश, पहला नियम लिखे डैश, पहला नियम लिखे डैश। कैसे लिखेंगे? ऐसे, पहला नियम लिखे डैश। जरा सोच के बताइए, हम ये नियम चल रहे हैं हिमांक नंबर के लिए, क्वथनांक उन्नयन के लिए। वेरी गुड, जल्दी देखिए यहाँ, डेल्टा टी और बी, यानी बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर में परिवर्तन। सब समझ रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर में, यानी डेल्टा टी बी समानुपाती होता है सीएम का। किसका? सीएम का। ये बात बताया था रोबल, मैं लिख देता हूं कि रोबल के अनुसार, रोबल के अनुसार। ये बात हम नहीं बताए, कौन बताया? रोबल कहा किसी विलियन का क्वथनांक उन्नयन, किसी विलियन का, विलियन के सांद्रण का सीधा, याद हो रहा है? किसी विलियन का क्वथनांक उन्नयन विलियन के सांद्रण का सीधा, कंप्लीट है। तो जल्दी बताइए, डेल्टा टी और बी समानुपाती हटाएंगे, क्या लगाएंगे? यानी के और बी गुना बोलिए, कंप्लीट है। जहां, कहां डेल्टा टी या बी किया है, तो जल्दी बताइए, क्वथनांक क्या है? अच्छा, क्वथनांक उन्नयन, ठीक, क्वथनांक उन्नयन। अच्छा, के भी किया है, हाँ, क्वथनांक, हाँ, कांस्टेंट, हिंदी बताइए। अच्छा, सीएम क्या है? सीमन सांद्रण, सीमन, अच्छा, विलियन का सांद्रण। अच्छा जल्दी बताओ, सी के साथ क्या लगा हुआ है? ऑप्शन दे रहे 8 गो में, 8 गो में चुनना है। एम है द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल लड़ता, मोल लड़ता, मोल लड़ता। एम क्या है? मोल लड़ता कि मोल लड़ता, यानी विलियन का सांद्रण मोल लड़ता के रूप में, किसके रूप में? अच्छा ये बताइए कि अगर मैं ऐसा लिखता कि CIM, तब बताओ जल्दी, विलियन का सांद्रण। अच्छा ऐसा लिखते CW/W, लो, विलियन का सांद्रण द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में। अगर लिखते CV/V, अगर लिखते CW/V, CN लिखते, N for कोची, चलिए नॉर्मलिटी, हो चलिए एक बार पुनः हम रिकॉल कर देते हैं तुम लोग के लिए। किसी विलियन के क्वथनांक उन्नयन का मान विलियन के सांद्रण का सीधा हमारे अनुसार के रोबल के अनुसार, रोबल ने क्वथनांक उन्नयन के लिए कितने नियम दिए? कौन नियम चले?
हमारा, यानी VVI क्वेश्चन, किसी को दिक्कत? चलिए तो पहला नियम लिख के डैश दे और लिखिए रोवल ने बताया कि, रोवल ने बताया कि, रोवल ने बताया कि, रोवल ने बताया कि किसी विलियन के क्वथनांक कुनयन का मान, 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 किसी विलियन के क्वथनांक कुनयन का मान विलियन के सांद्रण का, विलियन के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है, विलियन के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है, विलियन के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है, विलियन के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। अर्थात जल्दी छापें, अर्थात जल्दी छापें, अर्थात तेजी में छापें। का बबुआ तनी सवेरे आई रहुआ, आप लोग छापिए जल्दी तेजी में। जब तेजी में मिटा रहे हैं, कैसे मिटा रहे हैं? तेजी में। कौन क्या है मैं लिख दिया हूं, कौन क्या है डिपेंड करता है कि सी के साथ कौन है। नहीं, अगर बड़की मैडम रहेगा तो मोल लड़ता, एन रहता, एन रहता, एन बड़ी एन नॉर्मल था। नहीं, आज छोटी एम है मोललता। अब मोललता का परिभाषा के भी तुरंत जरूरत हमें पड़ेगी। मैं आप ही लोग से लूंगा ये मोललता की परिभाषा, कि मोललता की परिभाषा होता क्या है अभी तुरंत, क्योंकि बिना मोललता के परिभाषा के हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। चलिए हो गया यहां तक। जो भाई मेरे लिख लिए हैं ना, वो भाई लिखेंगे दूसरा नियम कि तीसरा नियम? चलिए बहुत अच्छा, दूसरा नियम। ऐसे ये सब नियम दे कौन रहा था? हाँ, ऐसा नहीं समझना कि मैं नियम दे रहा था, ये सब नियम दे रहा था रोबर्ट। क्वथनांक कुनयन के लिए रोबल ने कितने नियम दिए? पहला नियम और का हलवा मुस्कान बढ़िया मजे में चलिए दूसरा नियम लिख के डैश सभी लोग। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए लिखिए, लिखिए। समान विलायक के सम आणविक द्रव्यमान में, पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझा रहा हूं कि नियम है क्या। नहीं लिखिए, समान विलायक के सम आणविक द्रव्यमान में, 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 समान विलायक के सम आणविक द्रव्यमान में भिन्न भिन्न विलेय के, भिन्न भिन्न विलेय के, भिन्न भिन्न विलेय के, भिन्न भिन्न विलेय के, भिन्न भिन्न विलेय के समान मात्रा को घोला जाए, भिन्न भिन्न विलेय के समान मात्रा को घोला जाए, भिन्न भिन्न विलेय के समान मात्रा को घोला जाए, भिन्न भिन्न विलेय के समान मात्रा को घोला जाए, तो सभी विलयनों का क्वथनांक कुनयन का मान, तो सभी विलयनों के क्वथनांक कुनयन का मान, तो सभी विलयनों के क्वथनांक कुनयन का मान, तो सभी विलयनों के क्वथनांक कुनयन का मान, क्लियर है? सभी विलयनों के क्वथनांक कुनयन का मान समान होगा,
सभी विलयनों के क्वथनांक कुनयन का मान समान होगा। सभी विलयनों के क्वथनांक कुनयन का मान क्या होगा? चलिए, एक गो बर्तन ये है, के गो बर्तन है? ये बर्तन नंबर पहला, एकरा में डाल दिए पानी, क्या रखे? चलिए, जल रखे हैं। जल का मतलब बिले की बिलाया। वेरी गुड। एक बर्तन हम और लेते हैं बगल में। चलिए, इसमें भी डाल दिए पानी। शांत रहेंगे सभी लोग। पानी का मतलब हो गया बिले की बिलाया। चलिए, एक बर्तन हम और लिए, यहाँ 4 गो बर्तन ले रहे हैं, तब ध्यान से सुनेंगे। इसमें भी रख दिए जल, ये बिले हुआ कि बिलाया? चलिए, एक बर्तन और लेते हैं। जितना बर्तन आपको रखने की इच्छा है घर में, सब में पानी भर दीजिए। देखिए, सब में पानी भर दिए, 4 बर्तन में पानी भरे हैं। आपको अपने से कुछ बोलने की अलग से जरूरत नहीं है। ये विलायक 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 विलायक, देख रहे हैं सभी लोग, यानी पानी को ही विलायक कहा। एकरा में डाल दिए चीनी, क्या डाल दिए? लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि पहला बर्तन ही, दूसरा बर्तन ही, तीसरा बर्तन। चलिए, आई बर्तन नंबर माने जे वो तसला है सब भर दिए, जे वो बाल्टी है भर ले हैं। पानी जो लिए हैं 1 किलो लिए हैं। क्या किलो लिए हैं? 1 केजी। अच्छा, यहाँ भी पानी 1 किलो है। यहाँ भी, यहाँ लिख देते हैं पानी के बगल में, कितना पता चलेगा कि पानी 1 किलो है। 1 केजी पानी। यहाँ भी 1 केजी पानी, और यहाँ भी 1 केजी पानी, 1 केजी पानी। पानी लिए हैं कि जल लिए हैं? जल गरम पानी, बुड़बक बनाते हैं नहीं। चलिए, एकरा में डाल दिए चीनी, क्या डाल दिए? चलिए, चीनी 250 ग्राम, के ग्राम? अच्छा, एकरा में डाल देते हैं नमक, कितना ग्राम? 250 ग्राम नमक। चलिए, इसमें डाल देते हैं ग्लूकोज, क्या डाल देते हैं? कितना ग्राम? और इसमें डाल देते हैं यूरिया, यूरिया कितना ग्राम? बदमाशी नहीं करेंगे। चलिए, तो ये चीनी कितना ग्राम, और उसमें नमक कितना ग्राम, और ग्लूकोज कितना ग्राम, और यूरिया कितना ग्राम? लेकिन सभी में पानी है नहीं। लेकिन बिले, ये चीनी क्या है? बिले। और ये क्या? बिले। और ये क्या? और ये क्या? नहीं, सब जगह बिले एक ही है कि अलग अलग? लेकिन बिले का द्रव्यमान सब जगह एक है नहीं। एकरो में पाभर, ओकरो में पाभर, एकरो में पाभर। लेकिन बिले जो है अलग अलग, एकरा में चीनी, ओकरा में, एकरा में ग्लूकोज, ओकरा में, सब बिले अलग अलग है। इसको खौलाइएगा, इसको खौलाइएगा, इसको खौलाइएगा, इसको खौलाइएगा। सभी के क्वथनांक कुनयन का मान समान आएगा। जितना क्वथनांक कुनयन इसका आएगा उतने उसका आएगा, उतने इसका आएगा, उतने इसका आएगा। सबका क्वथनांक कुनयन का क्या होगा? यानी सबका विलायक एक ही था, सबका विलायक का द्रव्यमान भी एक ही था, सबका विलेय का द्रव्यमान एक ही था, लेकिन विलेय थोड़ा अलग अलग था। तो सभी विलयनों के क्वथनांक कुनयन का मान क्या होता है? अच्छा, ये बताइए कि हम 1 केजी को ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो 1000 ग्राम, बोलिए तो। अच्छा, केजी हटा को 3 शून्य लगा के क्या ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा, यहाँ हम फिर क्या कर रहे हैं, ऐसा कर, और यहाँ भी ऐसा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 250 ग्राम चीनी घुलल है, के ग्राम? पक्का? 250 नमक घुलल है, के ग्राम? और 250 ग्लूकोज घुलल है, कुछ कंप्लीट। अच्छा, 250 ग्राम यूरिया घुलल है, कितना ग्राम? शायद आपको दिख रहा हो। चलिए,
ऐसा करते हैं कि 250 ग्राम को मान लेते हैं 1 ग्राम। के ग्राम? तो यहू 250 है तो माने पड़ते 1 ग्राम। यहू 250 है 1 ग्राम। यहू 250 है 1 ग्राम। 1000 के मान लेते हैं 20 ग्राम। कुछ 1000 को मान लेते हैं 20। मैंने शॉर्टकट में कह सकते हैं कि 250 बराबर 1 और 1000 बराबर कुछ, ऐसा मान सकते हैं। अगर हम 250 में ग्राम लगाते हैं तो ए में भी ग्राम लगाना पड़ेगा, और 1000 में ग्राम लगाते हैं तो बी में भी मानना पड़ेगा। यानी 250 ग्राम जी बराबर ए जी और 1000 जी बराबर बी जी। नहीं समझे? जी बीजी नहीं है, 1 ग्राम बी ग्राम। 250 ग्राम को मान लिया 1 ग्राम और 1000 ग्राम को मान लिया बीजी मैंने कोची बी ग्राम। अच्छा ये बताइए कि पानी चीनी में घुलेगा कि चीनी पानी में घुलेगा? कितना लोग सोच रहा है कि हम कहला रिक्स ले दिए, कौन कौन घुलती है? हम रिक्स नहीं लेंगे सर। अब पानी का चीनी में घुलते कि चीनी पानी में घुलते, हम कहला अलग से रिक्स लिए, हमरा कोई जरूरत नहीं। आप मुझे कह दी सर वही हमने मान ले, हमने अलग से कोई रिक्स लेने वाले नहीं। फिर से एक बार, ग्लूकोज पानी में घुलेगा कि पानी ग्लूकोज में घुलेगा? जल्दी बता। 250 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम पानी में घुलेगा कि 1000 ग्राम पानी ग्लूकोज में घुलेगा? 250 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम पानी में घुलेगा। पक्का? हम हैं ग्लूकोज में घुलेगा? कोची में? पानी ग्लूकोज में नहीं घुलेगा। पक्का? अच्छा 1 ग्राम बी में घुलेगा कि बी वाला ए में घुलेगा? ए वाला बी में घुलेगा। पक्का? तो सभी मिलियनों के क्वथनांक का मान क्या होगा? पहला नियम कि दूसरा नियम? ये सभी नियम हम बोले कि रोबल बोले? कंप्लीट। तो आप नीचे डैश दे के लिखिए, नीचे लिखिए माना कि कोची माना कि 20 ग्राम विलायक में, 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 माना कि 20 ग्राम विलायक में 1 ग्राम विलेय घुला हुआ है। माना कि 20 ग्राम विलायक में 1 ग्राम विलेय घुला हुआ है। माना कि 20 ग्राम विलायक में 1 ग्राम विलेय घुला हुआ है। 1 ग्राम विलेय घुला हुआ है। माना कि 20 ग्राम विलायक में 1 ग्राम विलेय घुला हुआ है और विलेय का आणविक द्रव्यमान, 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 और विलेय का आणविक द्रव्यमान छोटी एम है, और विलेय का आणविक द्रव्यमान छोटी एम है, और विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या है? छोटी एम। तो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। बताइए द्रव्यमान ए माने है आणविक द्रव्यमान, यही ना? यानी विलेय के मोलों की संख्या ए बटा, ये सभी विलेय घुलल है पानी में कि किरासन तेल में? पानी का द्रव्यमान ए माने है कि बी माने है? ये भी बी भी ये यस बी सी मंगरुआ। जल्दी बताओ, पानी का द्रव्यमान ए माने है कि बी? यानी सब ये मटेरियल 1 ग्राम में घुलल है कि बी ग्राम में? हम लिख सकते हैं कि 20 ग्राम विलायक में, 20 ग्राम विलायक में विलेय के ए बटा ए मोल घुला हुआ
1 ग्राम विलायक में विलेय के A/M गुना मोल घुला हुआ। क्लियर है? तो 1000 ग्राम विलायक में विलेय के A/M गुना B मोल घुला हुआ। एक में इतना, 1000 में 5000 में 10,000 में। अच्छा, 1000 ग्राम को 1 किलो की 5 किलो 1 किलो भी कह सकते हैं। माने हम 1 केजी भी इसको कह 1 केजी विलायक में विलेय के इतना मोल घुलल। और 1 केजी विलायक में जो विलेय के मोल घुलता है उसे मोल लड़ता कि मोल लड़ता? अगर 1 लीटर रहे तो मोल लड़ता, 1 किलो रहे तो यानी मोललता को छोटी एम द्वारा सूचित किया। ये किसी बिलियन के सांद्रक को व्यक्त करने की एक विधि है। नहीं तो मोललता का फार्मूला आ गया 1 गुना 1000 M गुना, यही नहीं आ गया? अब हम जानते हैं कि जानिए चाहे नहीं लिख दीजिए, 50,000 खाली लिखे में मिलता है। चलिए 3 लाख। पहला नियम से, कौन नियम से? पहला नियम से, कौन नियम से? चलिए पहला नियम आप लोग पढ़े होंगे, डेल्टा TB बराबर KB गुना ACM। यहाँ पढ़िए, डेल्टा TB बराबर KB गुना CM कब है? A गुना 1000 M गुना। चलिए एक बात और, वहां के बाद यहाँ आइएगा, सुनिए बढ़िया से। ई लाइन के बाद ई लाइन, आई लाइन के बाद ओकर बाद केने ए मैडम तू हिया आई सर त हम तो मैडम के जगह ही पर जा त मैडम बराबर KB गुना 1 गुना 1 डेल्टा TB गुना कोची। अगर तुम सिद्ध कर दिया तो के नंबर यानी M क्या है तो आणविक द्रव्यमान क्या है? विलेय के की विलायक के। चलिए तो विलेय का आणविक द्रव्यमान छोटी m है। अगर इसके लिए आप डेरिवेशन ला देते हैं तो क्या नंबर मिलेगा? आप इसको बढ़िया से लिखिएगा। परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछता है वो मैं लिखवा देता हूँ। क्लियर? पहले तो इसको बढ़िया से लिखिए, मैं परीक्षा क्वेश्चन आपको लिखवाने जा रहा हूँ। तेजी में इसको लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में लिखवाने जा रहे हैं, तो बढ़िया से लिखिएगा। लिखिएगा तब आएगा, हल्ला कीजिएगा तो 1 नंबर नहीं आएगा। परीक्षा के लिए एकदम फिक्स होता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम फिक्स करने जा रहे हैं, क्वथनांक उन्नयन और एक हिमांक अवनमन। 2 चीज बतियाइएगा, पता चलेगा सॉल्यूशन खत्म हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। वाह खत्म, हुआ करते रहोगे। पता चलेगा कि पूरी साल निकल गई 2022 और हुआ में अपना जीवन व्यतीत कर लिया। देखिएगा यही पूरा अंतिम एक दिन कहा जाए कि आज केमिस्ट्री की बैचेस समाप्त हो रही है। अंत में कहा हम हुआ है हमारा अगली खाता। हाँ ये एगो फैसिलिटी हो गया कि अब कितनो हुआ करवाई तो घर में पढ़ लेबै। नहीं अब क्लासों किसी का छूटेगा तो हेडक ज्यादा अब नहीं।
लेकिन कौन वीडियो कब प्राइवेट कर देंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं। अभी प्राइवेट अभी नहीं करेंगे, एक आध मंथ बीत जाएगा ना, उसके बाद कुछ कुछ वीडियो प्राइवेट कर देंगे, जितना पटना मरिया रहेगा उसको प्राइवेट वीडियो कर देंगे। चलिए, जो सब्सक्राइबर बढ़ जाता है पीछे नहीं आता है, तुम्हारा मेंटलिटी है। चलिए तेजी में, जल्दी 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 तेजी में। लेकिन ये फैसिलिटी बहुत बढ़िया हो गया कि किसी कारणवश अगर क्लास से छूटता है, किसी भी कारणवश, तो अपना मेंटेन अब आसानी से कर सकता है। अब ये हेडक समाप्त। अब ठंडा में आवे के मन ना है, घरे गेल है तो नहालिए तो से अपना काम बना ले। चलिए क्वेश्चन लिखवाया जाए, तो तेजी में लिखेंगे। अच्छा, इतना दिन के बाद आया इसलिए पगला रहे हो, घरे मन नहीं लग रहा था, लग रहा था कि मिले हम लोग, मिले के मन तैयार रहिएगा, ठीक ना। अगले क्लास में आप तैयार रहिएगा मरम्मत करवाने के। जिन्हें इतना दिन में नट बोल्ट ढीला हो गया है, 10-15 दिन, 10 दिन हुआ, 10 दिन थोड़ा ढीला हो गया। तो कल 15 मिनट आपका नट बोल्ट ढीला करेंगे, ढीला होगा। अच्छा कल छुट्टी, अच्छा तो अल्टरनेट यानी परसों है ना, यानी परसों जितना पढ़ा है सोल्यूशन उस सब बढ़िया से वीडियो चाहे पढ़ के कॉपी बढ़िया से देख के आइएगा। अन्यथा अगर हुआ किया था को बात बोले हैं, कुछ डांटे उठे हैं, तो बीच में डांटते उठते नहीं है, डायरेक्टली देना शुरू करो। बीच में डांट चलिए क्वेश्चन लिखिए, जो कैसे परीक्षा में पूछा जाता है। लिखिए क्वथनांक उन्नयन के, देखिए क्वथनांक उन्नयन के नियम के सहायता से, 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 क्वथनांक उन्नयन के नियम के सहायता से विलेख के आणविक द्रव्यमान, विलेख के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। विलेख के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। विलेख के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। विलेख के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। विलेख के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक प्राप्त करें। अब बताओ विलेख के आणविक द्रव्यमान यही नियम है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आपको लिखवा दिए, दोनों नियम के बढ़िया से लिख के यहाँ तक पहुँचा दिया, तक के नंबर में मिला। सुनो बढ़िया से, दोनों नियम को लिखते हुए यहाँ तक ठेका दिया, तक के नंबर। खाली नियम लिखा यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तब समझ लो बढ़िया से। खाली नियम लिखा, डेरिवेशन सिद्ध नहीं किया तो क्या नंबर? डेरिवेशन सिद्ध कर दिया, m बराबर फार्मूला ला दिया तो क्या नंबर? लगे कि सर एक बार आओ, कुछ नहीं करना है, घर लेना है मोबाइल,
ई वाला एकदम 2 घंटा के अंदर 12 बजते बजते अपलोड हो जाएगा। घरे जाके जे बार देखे के मन है, घरे जाके खूब बढ़िया से पीछे कर जे बार पीछे कीजिए। क्या ये फैसिलिटी बढ़िया हो गया? अब तो बढ़िया हो गया। जे बार मन करे जे बार